पूछना भी चाहते हैं बल्कि आप दोनों से फेयरलेस होना या फिर प्रेशर। इनफैक्ट ये मैच जो आज का था राशिद भाई, ये वो दलेर होने वाली बात है। क्या फेयरलेस क्रिकेट आप इसको समझेंगे या फिर हम वी वर रियली अंडर प्रेशर और प्रेशर में ये रिजल्ट आया? आप किस तरफ? वैसे हम प्रेशर में अक्सर चुप कर जाते हैं, मुझे लगता है ये दलेरी। बट व्हाट हैज वर्कड? इनका खेलने का स्टाइल यही है। अगर 2 मैचेस में देखें ज्यादा बाउंस और स्विंग थी, लेकिन उन्होंने अपने स्टाइल गेम चेंज नहीं किया था। कम रन पे आउट हो गए, लेकिन मारते हुए आउट हुए थे। थोड़ा सा ऑकवर्ड जरूर लगा कि मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो, लेकिन आज भी उन्होंने अपनी बैटिंग की वो उसी स्टाइल में खेली जिस तरह से T20 खेली जाती है। अब इस फॉर्मेट को यहीं पे रहने दें। अगर ये वनडे खेलते तो इस फॉर्मेट को इस तरह से नहीं खेला जाएगा। तो T20 के जिस तरह आकिब ने कल जो बात की थी प्रेस में कि दुनिया है क्रिकेट, T20 अलग अपनी टीम कर रही है। और एक और अंदिया दिया था उन्होंने कि फखर जमान और साइम अय्यूब नहीं है, हम वीक लग रहे हैं, वो आ जाएंगे तो अच्छा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है जब वो दोनों आएंगे तो ये दोनों किस नंबर पे बैटिंग करेंगे? हमें ओपनर की तलाश है क्या हमें मिडिल ऑर्डर की तलाश है? ये तो वन ऑफ मैच हो जाता है जो कि आप 9 विकेट से जीत जाते हैं, लेकिन क्या हमें मिडिल ऑर्डर की जरूरत है? जिस तरह इरफान को हमने ड्रॉप कर दिया था, वो अच्छा प्लेयर है और दूसरे प्लेयर थे, हम किस तरह से मैनेज करेंगे अपनी मिडिल ऑर्डर को? यहाँ पे जीत पे हमें ये देखना है, टॉप ऑर्डर 4 हमारे पास अगर आ जाते हैं, 2 वो हैं जो पुराने हैं, बाबर एंड रिजवान 6, क्या मिडिल ऑर्डर हमें तलाश कर ली? क्योंकि ओपनिंग स्लॉट मिल जाएगी, पावर प्ले में मिल जाते हैं। मैं अब आपकी बातों से चकरा गया हूं मैं राशिद भाई कि क्या होगा। मतलब अभी पिछले 2 अगले 2 वो 2 इंजर्ड वाले 2 के तो हम इंतजार में बैठे हुए थे कि वो कब आएंगे। जरा कंफ्यूजन अभी बातों से ही हो रही है। ये बड़ा स्ट्रेसफुल है, ये सवाल बहुत स्ट्रेसफुल है। इसलिए हम आगे चलते हैं, इसलिए हम आगे चलेंगे। आगे चलने में सवाल ये है कि अब ऑब्वियसली अगली टीम ने हमें ठीक ठाक अच्छा टारगेट दिया और फिर हमने जो बनाया वो बनाया, चेज भी किया उसको। लेकिन क्या ये टारगेट हम अपने इस ग्राउंड में अपने बॉलर्स कुड हैव वर्कड बेटर और इस टारगेट को कम कर सकते थे? मतलब इस ग्राउंड में इतना ही बनते हैं रन्स जितने बनाए 207, मतलब 200 क्रॉस होता है इस ग्राउंड में? जो ईडन पार्क ऑकलैंड का मैदान है ना, वैसे तो सारी न्यूजीलैंड के जो मैदान है, कोई जो है वो आधी बाउंड्री से छोटा है, कोई ऑफ साइड से छोटा है, अजीब और गरीब किस्म के मैदान है। और सिरवाए हैगले ओवल जहां पर क्राइस्टचर्च में पहला वनडे हुआ था, प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड है। बाकी जो ये ग्राउंड है ये बिल्कुल मैं गया हूँ इधर, ये वही मैदान है जहां पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी 2015 वर्ल्ड कप में। और यहाँ पर आपको पता है कि आज डे एंड नाइट मैच हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर लोगों ने मना कर दिया है कि डे एंड नाइट मैच नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी नींद खराब होती है। बिल्कुल गलियों के बीच में ये मैदान है। यहाँ पर आज जिस तरह राशिद भाई ने कहा कि शादाब ने अच्छी बॉलिंग की, 2-3 चौके आज मिस किए पाकिस्तान ने। फील्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इस मैदान पर। आज हमारी फील्डिंग का स्टैंडर्ड वो नहीं था। अगर वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड होता तो शायद हम उनको और थोड़े से ये रन्स कम होते। लेकिन आज जो बॉलिंग में तब्दीलियां की कप्तान आगा सलमान ने, उसके साथ आज जिस तरह बॉलिंग की हारिस ने, वो बहुत अच्छा था। मैं दोबारा से वही आपको अपनी बात दोहराऊंगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शाहीन आफरीदी का गुस्सा जो है वो आपको दिखाई दे रहा था। अभी राशिद भाई ने जो बात की जिससे आपका सर चकरा गया, मैं एक और बात कहूंगा कि खुदारा जो जहां का प्लेयर है अभी उसको वहीं रखे। अब ये ना हो कि इसको आप वनडे भी खिलाते हैं, इसको आप टेस्ट मैच भी खिलाते हैं। नहीं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टीम में रहने दें और बिल्कुल ही T20 जो है ना बिल्कुल ही अलग कर दें और जो जहां का प्लेयर है उसको वहीं रहने दें। जैसे कि और जो बातें सीखने की थी ना, वी नीड टू यू नो रिविजिट आवर क्रिकेट, ये वही बातें हैं। दिया था आकिब भाई ने। अच्छा राशिद भाई, आपका भी यही तज्जिया है या ख्याल है कि ये हम वी कुड हैव यू नो रिस्ट्रेन्ड देम, कंस्ट्रेन्ड देम ऑन लेस देन 204? मतलब उनका कम स्कोर हो सकता था, वी कुड हैव कंट्रोल्ड इट। नहीं, कंट्रोल किया है। यहाँ पे तकरीबन रन जो होते हैं 240-235 अमूमन बनते हैं। शॉर्ट ग्राउंड है, शॉर्ट बाउंड्री है और ये पिच भी है बहुत अच्छी है। लो बाउंस, सबसे लो बाउंस अगर है तो वो ईडन पार्क ऑकलैंड में है, जिसके जो बैट पे आती है तो मोस्ट सिक्सेस हमारे यहीं पे लगे हैं। क्विक बाउंड्री होती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। न्यूजीलैंड को कंटेन किया है, हमें आउट किया है। आप कह रहे हैं कंटेन किया है। राशिद भाई आपसे और फिर यहाँ आपसे कमेंट लेंगे। संडे को हमारा अगला मैच है। आपको लगता है कि इस जीत के बाद कप्तान में भी कॉन्फिडेंस आया है, टीम भी जरा जल्द इन लग रही है एंड वी कैन लुक फॉरवर्ड टू मतलब द प्रोस्पेक्ट कि हम ये पूरा ही टर्न अराउंड कर दें आज के बाद? बहुत ही अमेजिंग। हम भी बहुत खुश हैं, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट है।
we were looking forward to talk about this victory. और हमारा जियो तो ऐसे भी तो चल रहा है ना, मतलब हर चीज ही साथ है। मैं दोबारा से यही बात दोहराऊंगा, हमको थोड़ा सा जो है वो पेशेंस दिखाने की जरूरत है। खेल में हार जीत हो जाती है, नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अब सिलेक्शन कमेटी वाले बोलेंगे यार यही तो वो टीम थी जो 2 मैच हार गई थी, मैनेजमेंट ये बोलेगी नहीं भाई ये वही टीम है जो मुंतखब हुई थी, लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब आप करेंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। आज आपने अब्बास को खिलाया, आपने देखा कि किस एनर्जी के साथ उस बच्चे ने बॉलिंग की, अबरार को भी खिलाया, अच्छी जगह पर खिलाएंगे अभी भी, लेकिन उसके बावजूद कुछ गलतियां हैं, उनको सुधारने की जरूरत है। बट बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम। सर्टेनली जी राशिद भाई। देखिए आज का टर्निंग पॉइंट तो शुरू में ही हो गया था जब शाहीन की बॉल पे फिन एलन का कैच या हारी, वो बहुत अहम था। फिन एलन इस ग्राउंड के ऊपर बहुत तवक्कुल हो सकते थे, लेकिन वो कैच देखिए अगर फिलिप्स पकड़ सकता है तो हमारा हारिस भी पकड़ सकता है, तो वो ब्रिलियंट फील्डिंग हुई है। एक कैच से पूरे गेम का रिजल्ट ही चेंज हो गया। चलें लवली जी, और होपफुली ये रिदम, ये मोमेंटम, ये जीत का तसलसल इसी तरह बरकरार रहेगा और संडे को जो है हम दोबारा इस तरह जीत की बात कर रहे होंगे। दैट इज ट्रू। बहुत शुक्रिया याह्या एंड राशिद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।